हाँ, ऑकरेंस में 3 लाइन लिखवाए थे आपको, है ना। ऑकरेंस मतलब क्या होता है, कहाँ पाया जाता है। ऑकरेंस के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग बता चुका था मैंने, क्या बताया था आप लोग को कि ये जो है वो इम्प्रीवियस रॉक के कैप के बीच में होता है, इन बिटवीन इम्प्रीवियस रॉक कैप एंड पेट्रोलियम के बीच में होता है ना जी। पेट्रोलियम जस्ट ऊपर ही होता है ना। अरे बताए थे ना जी इसको। क्या लिखवाया था, इट इज जनरली फाउंड ट्रैप बिटवीन इम्प्रीवियस रॉक समटाइम along with petroleum and sometime without petroleum। पेट्रोलियम। कभी कभी पेट्रोल के साथ मिलता है और कभी कभी पेट्रोल के बिना भी मिलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है इन आवर कंट्री, कहाँ कहाँ मिलता है लिखिएगा, इन आवर कंट्री उसके आगे लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन आवर कंट्री, इन आवर, क्या बोल रहा हूं मैं, इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, लास्ट क्लास में सर। हाँ, इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा कहाँ है भाई, त्रिपुरा। इंडिया में। अब तो हमको ही मालूम था, वाह वेरी गुड, हमको मालूम ही नहीं था। इंडिया में है सर। त्रिपुरा किसकी राजधानी है, राजस्थान, महाराष्ट्र, सर अगरतला का। अगरतला, अगरतला। वेरी गुड। एंड इन द कृष्णा कावेरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी। कौन है ये, कौन पीट रहा है बर्तन, कौन पीट रहा है। हाँ भाई, चलिए क्लियर है बात। तो यहाँ पाया जाता, कहाँ का, देखो ध्यान से क्या क्या बोला। सीएनजी का ऑकरेंस बता। हाँ, ये ऑकरेंस है नेचुरल गैस का त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और सॉरी कृष्णा गोदावरी नदी होता है उसके डेल्टा, नदी की डेल्टा बन जाता है ना जी, उसमें पाया जाता है, ठीक है। सर ये सीएनजी का ऑकरेंस। जी जी बिल्कुल सीएनजी का है। यूज ऑफ नेचुरल गैस, यूज ऑफ नेचुरल गैस, यूज ऑफ नेचुरल गैस कहाँ यूज करते हैं, पहले बता चुके हैं ऑलरेडी। एज अ फ्यूल यूज करते हैं, पहला एज अ फ्यूल। हाँ बोलो भाई आर्यन, क्या दिक्कत है। एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल यूज करते हैं, क्यों, बिकॉज इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट हैज अ वेरी हाई calorific value, calorific value, very high calorific value of 55 kilojoule per gram। एंड दूसरा क्या है, एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या है, एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो CH4 को आप स्ट्रांगली हिट करिएगा, क्या करेगा, स्ट्रांगली हीटिंग से कार्बन और साथ में ये बन जाएगा, ठीक है। ये है आपका मीथेन, ये क्या है आपका मीथेन, और ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा कार्बन, और ये क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोजन। आया समझ में। यस सर। एक बार फिर से बता दीजिएगा सर दूसरा पॉइंट। नेचुरल एज अ फ्यूल यूज करते हैं, तब पता है तुम लोग को, एज अ फ्यूल यूज करते हैं ना जी उसको, एज अ फ्यूल। क्यों फ्यूल करते हैं, क्योंकि उसकी वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, क्या होती है, वेरी हाई, कितनी है, स्लो ध्यान से, 55 किलो जूल पर ग्राम। और दूसरा कैसा यूज करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन,
क्योंकि हाइड्रोजन हमें बहुत जगह चाहिए होता है, बहुत सारा जगह चाहिए होता है कुछ चीज बनाने के लिए, हाइड्रोजन और कार्बन बनाने चाहिए होता है। तो ये क्या करते हैं मीथेन, क्योंकि पता है कि मेजर 85% क्या होता है नेचुरल गैस में, मीथेन ही होता है ना जी। 85% होता है मीथेन, दिखाया था तुम लोग यस को। सर। हाँ, तो 85% मीथेन होता है इसके अंदर, 85% मीथेन। तो मीथेन को क्या करोगे, अगर आप हीट करोगे, स्ट्रांगली हीट करिएगा आप, तो देखिएगा ध्यान से आप, तो कार्बन में और हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, चेंज हो जाता है। दिस इज योर हाइड्रोजन गैस, दिस इज योर हाइड्रोजन H2। H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस, फॉर्मूला है इसका, आए समझे? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। चलिए आगे चले, नेक्स्ट पे चले। हाइड्रो सेल हाइड्रोजन एंड कार्बन के बाद एक क्या मिनट लिखें? सर, एक मिनट। बस कुछ नहीं, हाइड्रोजन कार्बन के बाद यहाँ ये रिएक्शन लिखे हैं, ये वाला CH4 से C प्लस 2H2। ठीक है, एक मिनट सर, लिख। चलिए चले नेक्स्ट पे जो चले। यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन में लिखना बताइएगा, उसका आंसर बताइएगा आप लोग सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वाई पेट्रोलियम is also known as black gold। बताइए, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है? सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ बताइए। Because the economy of a nation depends to a great extent on petroleum wealth। बिल्कुल, ये तो मैंने लिखवाया भी था कि इकोनॉमी जो होता है किसी कंट्री का, वो डिपेंड करता है पेट्रोलियम कितना बना रहे हैं। सेकेंड चीज और भी देखो ध्यान से, सेकेंड चीज और भी है। क्या सेकेंड चीज, देखिए ध्यान से, देखो मैं लिख रहा हूं, मैं सुनिए, हाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। जैसे मैनी यूजफुल, देखना है क्या लग रहा हूँ, मैनी यूजफुल, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस, मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम। सर इससे पहले भी कुछ करवाया है क्या? बिल्कुल करवाए हैं, रिकॉर्ड कर दिए, जिनसे मतलब ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पता है पेट्रोलियम से बहुत कुछ निकलता है, ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम विच कैन बी यूज, ध्यान सुनेगा, विच कैन बी यूज फॉर द, which can be used for the manufacture of, तो क्या लिख रहा हूं मैं, डिटर्जेंट। ध्यान सुनते जाइएगा मैं क्या बोलते जा रहा हूं, डिटर्जेंट फाइबर्स बनाने में यूज करते हैं, फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर बनाते हैं, नाइलॉन बनाते हैं, अक्राइलिक बनाते हैं, क्राइलिक बनाते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद पॉलीथीन बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा, क्या बना रहे हैं, पॉलीथीन एंड मैनी अदर प्लास्टिक, एंड मैनी अदर प्लास्टिक्स। आया समझे क्या हो सर रहा है? नाइलॉन के बाद क्या लिखे हैं? हाँ? नाइलॉन के बाद क्या लिखे हैं?
नायलॉन, अक्राइलिक नहीं जानते हो? अक्राइलिक, ACRYLIC, अक्राइलिक। यस सर। तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं मैं कि ड्यू टू इट्स ग्रेट, वो तो बात लिखा है तो वो भी बात सही है, ड्यू टू ग्रेट कमर्शियल importance, petroleum is also called black gold। ठीक है, अरे बोलो भाई। Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग ने फ्यूल्स के बारे में देख लिया है, जान लिया है क्या है, कैसे है, नहीं है। अब हम लोग कुछ इसके बारे में जानेंगे। जितना भी फॉसिल फ्यूल है, जितना भी हम देखें, पेट्रोलियम देख लिए, नेचुरल गैस देख लिए, कोल देख लिए, दे ऑल आर फॉसिल फ्यूल और दे ऑल आर कंबस्टिबल। करें, दे ऑल, सॉरी, शुरू में लिखा था ना, नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल। तो फॉसिल फ्यूल जो है वो किस में आता है, एग्जॉस्टिबल में आता है कि नॉन एग्जॉस्टिबल में आता है? एग्जॉस्टिबल में। हाँ, एग्जॉस्टिबल में आता है। एग्जॉस्टिबल में मतलब ये खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन, क्या होगा? यस तो हमें इसको बचाना है। सर, खत्म हो सकता है। हाँ, तो हमको क्या इसको बचाना है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यस सर। वी हैव टू सेव फॉर द यस सर। फ्यूचर जनरेशन। तो इसलिए हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे अब, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। सब लोग नेक्स्ट टॉपिक डालिए, नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा सब लोग, कंजर्वेशन ऑफ। सर पहले जो लिखवाए थे वो एक बार दिखा दीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे जल्दी से लिखिए। इससे पहले वाला सर। हाँ, इससे पहले वाला ना, अरे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा ना, उसमें देख लेना, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, उसमें देख लेना। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं नेक्स्ट, उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल क्या है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को बनने में कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर टाइम लगता है। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. हाँ, यस सर। तो इतना साल लगता है बनने में, इसका मतलब क्या है, इसको रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, यस। तो all we know that fossil fuel are exhaustible natural resource। बोलो, है ना जी, नेचुरल रिसोर्सेज यस सर। which can take which took millions of year for the dead organism to change। किसमें चेंज होगा? to change into coal
पेट्रोलियम और नेचुरल Yes. ऐसे में। Yes, sir. और लिमिटेड है, एग्जॉस्टिबल मतलब क्या, लिमिटेड है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. दैट्स वाई, Yes, sir. तो that's why we need to conserve fossil fuel Fossil fuel. for the Yes, sir. future Future. generation, a future for the future, fuel for the future, ठीक है? Yes, sir. दूसरी प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम है कि मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि फॉसिल फ्यूल जलाने से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है ना? क्या लिख रहा हूं मैं? तो अनदर प्रॉब्लम with fossil fuel is that they are steadily increasing air pollution. as in me, Yes, sir. and their use किसका, फॉसिल फ्यूल का, and their use is linked to किससे, ग्लोबल वार्मिंग। बोलो हाँ कि ना, किससे लिंक है वो, ग्लोबल वार्मिंग से लिंक है। Yes, sir. इसलिए क्या लिखेंगे, so it is important that we use fuels only when it is absolutely needed, मतलब absolutely needed हो या फिर absolutely necessary हो। क्या बोल रहा हूं मैं, NECESSARY, नेसेसरी। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो हमको बाजार जाना है सब्जी लाने और वहां से मुश्किल से 100 कदम पे मेरा मार्केट है, तो बाइक स्टार्ट किए, फुर 4 वर्ग मोटरसाइकिल चलेगा लेने। समझ में आ रहा बात? एक बार सब्जी, एक बार जाके परोर ले आए, एक बार आलू, एक बार मिर्ची, अब बाइक से चलेगा, ऐसा नहीं है। तो जब नेसेसरी हो तभी जाएंगे, बाइक का यूज करेंगे, पेट्रोल का यूज करेंगे। आया सुनिए? Yes, sir. ठीक है, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन देखना, इन दिस वे वी कैन save these fuels in this way we can save this fuel for the manufacture of many substances which are dependent on पेट्रोकेमिकल। मतलब कहने का क्या है, ध्यान सुनना, मतलब इस तरह से हम फ्यूल बचाएंगे तो हम लोग जो चीज बनता है पेट्रोकेमिकल से बनता है वो चीज बन सकता है ना। मान लो आज के दिन का पेट्रोकेमिकल खत्म, पेट्रोकेमिकल से क्या बनता है भाई,
प्लास्टिक बनता है, पॉलिथीन बनता है, मान लो एक टाइम आएगा कि पेट्रोल खत्म हो गया, तो पेट्रोल खत्म होने के साथ साथ तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं कि डीजल पेट्रोल खत्म हो गाड़ी बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ आपका जितना भी एक्राइलिक है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, ये सब माल बनाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका फ्यूल ही खत्म हो जाएगा, फ्यूल से आने वाला प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर हम पेट्रोलियम बचाएंगे तो हम वो चीज जो कि केमिकल से बनता है, पेट्रोकेमिकल से बनता है, हम उस चीज को भी क्या कर रहे हैं? सेव कर पा रहे हैं। आया समझ में? Yes. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आगे चले। इसको Yes, पहला sir. पॉइंट, इसको देखो, इसको पहला पॉइंट डालिएगा, यस सर। दूसरा पॉइंट डालिएगा, इसको तीसरा पॉइंट डालिएगा। नेक्स्ट नया पे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में क्या लिख रहा हूं मैं? देखिए ध्यान से। फॉर, मिटाओ, कौन हल्ला कर रहा है? हु इज मेकिंग नॉइज? प्रणव गौतम। चलिए नेक्स्ट जो है, अब लिखने जा रहा हूं फोर्थ पॉइंट, फॉर एनर्जी पर्पस। जो क्या बोल रहा हूं मैं? फॉर एनर्जी पर्पस। फॉर एनर्जी पर्पस। अब हम लोग देखा होगा घर में चलाते हैं, जनरेटर चलाते हैं। क्या चलाते हैं? जनरेटर चलाते हैं ना जी। तो जनरेटर चलाते हैं, डीजल चाहिए होता है उसको, तो हम डीजल ना हो तो Yes, क्या sir. करते हैं? हम उसका कुछ अल्टरनेटिव तरीका से सोचेंगे, जैसे सोलर एनर्जी पावर हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जो क्या है? दे आर रीन्यूएबल सोर्स एंड दे आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो हम लोग एनर्जी के लिए हम लोग क्या जाएंगे? अल्टरनेटिव जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी मस्ट लुक फॉर अल्टरनेटिव sources such as solar energy, tidal energy, ठीक है, wind energy, एक्सेट्रा। ठीक है, Yes, sir. ऐसा Yes. Yes, sir. इस तरीके से क्या हो जाएगा? इन दिस वे fossil fuel will be available to future generation, for more useful products, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। अच्छा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ इंडियन गवर्नमेंट जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई है ताकि आप पेट्रोल डीजल को क्या कर सको? बचा सको, है ना। तो नेक्स्ट जो हम लिखेंगे, तुमने लिख लिया इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए तो कंट्रोल, चलिए Yes, sir. तो लिखते हैं रूल्स। सर पीछे वाला नहीं लिखे थे अरे सर, थोड़ा सा बस दिखा दीजिए ना। भाई वीडियो मिलेगा तो उसमें लिख लेना। ठीक है, जल्दी लिखूंगा आप। इसमें लिखेगा रूल्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एक
एसोसिएशन है, इसका नाम है, एसोसिएशन का नाम है पीसीआरए। क्या नाम है? पीसीआरए। इसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। क्या नाम है इसका? रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, पीसीआरए। तो उसने कुछ एक रूल्स है, कुछ बताया है, कुछ सजेशन फॉलो दिए हैं। सजेशंस क्या क्या है, ध्यान सुनिएगा। सजेशंस क्या क्या है? सजेशन, ठीक है। तो पहला सजेशन क्या है, ध्यान सुनना। किस तरीके से आप पेट्रोल फ्यूल बचा सकते हो, ध्यान सुनिएगा। टिप्स है ना, सजेशन बोल दो या फिर क्या बोलेंगे, टिप्स टू कंजर्व पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ड्राइव एट अ कांस्टेंट स्पीड, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, क्या बोल रहा हूं सुनिएगा। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, मतलब गाड़ी को आप कांस्टेंट स्पीड पे चलाइए और मॉडरेट 40, 50, 60 की चलाइए। ठीक है, जितना दूर तक हो सके उतना। ऐसा नहीं कि एकदम स्पीड में उड़ा रहे हैं, फिर ब्रेक मार रहे हैं, फिर उड़ा रहे हैं, फिर ब्रेक मार रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो आप जो है वो ट्राई करिए कि एक आपका स्पीड जो है एक कांस्टेंट स्पीड पे जाओ, और स्पीड होनी चाहिए ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना तो बहुत कम होना चाहिए। 60-50 के बीच में होना चाहिए, इस टाइप से, है ना, 46 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? यस सर। हाँ, आगे उसमें उसी बार लिखवा रहा हूं मैं कि ड्राइव एट हाई स्पीड और स्लो स्पीड वेस्टेज और लॉट ऑफ फ्यूल मतलब अगर आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं या बहुत स्लो गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें जो तेल का जो वेस्टेज होता है काफी ज्यादा होता है जी। समझ में नहीं आया? अरे बोलिए भाई। यस सर। चलिए, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कैसे तेल पेट्रोल बचाना है। स्विच ऑफ इंजन, स्विच ऑफ SWITCH, स्विच ऑफ। हाँ भाई, इंजन कहाँ पे इंजन ऑफ कर देना चाहिए भाई? बच्चे लोग टीवी देखते हो ना जी। स्विच ऑफ इंजन इफ यू हैव टू वेट एट ट्रैफिक लाइट और फॉर एनी अदर पर्सन। क्या बोला जा रहा है कि आप इंजन गाड़ी को बंद कर दीजिए अगर आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो, रुके हुए हो, या फिर किसी आदमी का आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आपका तेल बचेगा। ठीक है, चलिए, अदर पर्सन या फिर अदर रीजन, ठीक है, या किसी भी कारणवश आप रुके हुए हो। थर्ड पॉइंट क्या है? चेक द, सब पॉइंट आपको याद रखना है, आपको घर वालों को बताना भी है। मान लो घर वालों को नहीं पता है तो आपको बताना है कि पापा ऐसा होता है, मम्मी ऐसा होता है,
ठीक है। चेक द टायर प्रेशर, चेक द टायर प्रेशर रेगुलरली, ध्यान सुनिएगा, रेगुलरली। लो प्रेशर और टू हाई प्रेशर, टू हाई प्रेशर वेस्ट फ्यूल। टायर में बहुत कम हवा हो या बहुत ज्यादा हवा हो तो भी तेल क्या होता है, बर्बाद होता है। क्यों? क्योंकि उसके टायर के हवा कम होगा तो इंजन पे क्या होगा, लोड ज्यादा आएगा, और इंजन पे लोड अगर ज्यादा आएगा तो क्या होगा, तेल ज्यादा खाएगा वो। ऐसा समझे? यस सर। हाँ, इसे रेगुलरली हम लोग को टायर क्या करना चाहिए, और सर जब ज्यादा होगा तो? ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है, फिर बम्पर वम्पर पे उछलता रहेगा गाड़ी, है ना, उसमें भी दिक्कत है। ज्यादा टायर फट जाता है, ज्यादा टायर फट गया फिर वही हालत हो गया। समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, मेक श्योर दैट यू सेंड योर व्हीकल टू गैरेज। दो से होता है कि लोग गाड़ी खरीद लेता है और चला रहा है उसका मेंटेनेंस नहीं करता है ना, धुआं मतलब पेट्रोल पीछे के उसको से धुआं निकल रहा है काला काला और चला रहा है लोग, है ना। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप उसका रेगुलर सर्विस नहीं करवा रहे हो, है ना। तो आपका काम क्या है कि आप जो है कि टाइम टाइम आपको उसका मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है, सर्विस होना बहुत जरूरी है। मैं देखा अपने घर, आपको गाड़ी देखो रास्ते में जाता है तो खूब धुआं छूटते जाता है, आपको गुस्सा आता होगा कितना गंदा धुआं छूटते जा रहा है। तो आपको श्योर करना है, ऐसा नहीं कि आप सर्विस नहीं कराए तो पैसा बच रहा है, ऐसा नहीं होता है। और सर्विस नहीं कराएगा तो आपको इंजन में क्या होता है, गंदगी जम जाता है, और इस चक्कर में क्या होता है, जो फ्यूल जो है आपका इंजन बहुत ज्यादा खाने लगता है, ठीक है, फ्यूल भी खाता है, प्लस जो इंजन ऑयल होता है ना, इंजन ऑयल लुब्रिकेंट जिसको बोलते हैं, Yes, sir. वो भी इंजन खाने लगता है, अपने जलाने लगता है, ठीक है। तो सर्विस कराना इसलिए बहुत जरूरी होता है। तो लास्ट पॉइंट क्या है, मेक श्योर दैट you send your vehicle to garage for regular maintenance ऐसा नहीं, बोलो ये भाई, Yes, sir. पक्का समझ में आया? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. यस सर, आ गया वेरी गुड। तो समझ है। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो है चैप्टर जो है ये हो गया है समाप्त। क्या हो गया यहाँ पे चैप्टर, क्या हो गया आपका यहाँ पे, समाप्त। खत्म, समाप्त। तो आपका होमवर्क क्या है, तो आपका होमवर्क जो है सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन Yes, sir. फॉर दिस चैप्टर, आपको इस चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये कब होगा, एंड दिस विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर डिस्कस होगा, उससे पहले आपको सबमिट करना है। बिफोर दैट यू हैव टू, तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो कब तक भेजे? ये सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। हाँ, वो रात तक आ जाएगा, आपके 9 बजे से पहले आ जाएगा। यू हैव टू ओके सर। सेंड जी सर। इट ऑन व्हाट्सएप बना के पीडीएफ फोटो भेज के भेजना है, ठीक है? Yes, sir. वेरी गुड।